पॉलिटिक्स में लाइमलाइट में बने रहना कुछ नेताओं की आदत में शुमार होता है। जब तक ऐसे नेता कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर देते, उनको कुछ हजम नहीं होता। ऐसे ही एक नेता इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि कंट्रोवर्सी अपने आप हो जाती है। इनका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा यूं तो बार बार कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन इस बार फिर कुछ ऐसा कह दिया कि विवादों में आ चुके हैं। सैम पित्रोदा अपने दिए बयान पर खुद ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। सैम पित्रोदा के आईआईटी रांची हैकिंग के दावे के बाद एक नया बखेड़ा शुरू हो चुका है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने उन्हें करेक्ट करने का काम किया। यानी जो भ्रम सैम पित्रोदा फैला रहे थे और जो दावा वो कर रहे थे, वो पूरी तरह से आखिरकार झूठा निकला। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। तो 22 फरवरी को सैम पित्रोदा ने यह दावा किया था कि आईआईटी रांची के छात्रों से वो वर्चुअली बात कर रहे थे, और जब वो बातचीत कर रहे थे, उसी स्पीच के दौरान किसी ने उनके एक ऑनलाइन सेशन को हैक किया, अश्लील वीडियो का प्रसारण कर दिया। वेबिनार को किसी ने हैक कर लिया और अश्लील कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सेशन को बंद करना पड़ा। क्या यही लोकतंत्र है? Recently, I was speaking at the Ranchi IIT to almost several hundred students, and someone hacked in and started showing all the pornography, and we had to turn it off. Now, is that democracy? Is that fair? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यह सही है? ये सैम पित्रोदा सवाल पूछते हैं। अब सोचिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सैम पित्रोदा इस पूरे आयोजन को हैक करने का आरोप लगा रहे हैं, सवाल ये आता है कि क्या वो वाकई मौजूद थे? क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि सैम पित्रोदा का ऐसा कोई लेक्चर हुआ ही नहीं। और ये खुद कौन कह रहा है? आईआईटी रांची, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि सैम पित्रोदा को किसी भी वेबिनार या फिर सेमिनार के लिए ना तो वर्चुअली और ना ही फिजिकली इनवाइट किया गया था। वो खुद हैरान है कि पित्रोदा ने कब और कहां आईआईटी के छात्रों के साथ में संवाद किया, क्योंकि सैम पित्रोदा को संस्थान की ओर से आज तक कभी किसी कार्यक्रम के लिए न्योता ही नहीं दिया गया। मतलब कोई इन्विटेशन ही नहीं है आज तक किसी भी प्रोग्राम का, और ना ही उन्होंने कभी किसी ऑफिशियल कार्यक्रम में भाग लिया। मतलब सैम पित्रोदा जिस अपने वर्चुअली जो उनका चल रहा था भाषण, जो उनका एक वर्चुअली स्पीच चल रही थी, उसको लेकर जो दावा कर रहे थे, यहाँ पर आईआईटी रांची ये कह रहा है कि साहब ऐसा तो कोई इनविटेशन हमने दिया ही नहीं। और इस बार का तो छोड़िए, आज तक वो किसी वर्चुअल स्पीच में या किसी वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हुए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने सैम पित्रोदा के आईआईटी रांची में हैकिंग की घटना के दावों की जांच की, और सैम पित्रोदा का यह दावा निकला फेक। शिक्षा मंत्रालय ने पित्रोदा के बयान और दावे को निराधार और अज्ञानतापूर्ण बताते हुए कहा कि रांची में ऐसा कोई आईआईटी नहीं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि रांची में आईआईटी नहीं है, बल्कि आईआईटी है। साथ ही कहा कि किसी भी संस्थान ने लेक्चर देने के लिए बुलाया ही नहीं था। ऐसा बेपरवाह बयान देश के एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी की छवि को खराब करने की कोशिश लगता है। यह संस्थान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को इसने जन्म दिया। आईआईटी की प्रतिष्ठा कई छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों की योग्यता, कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से बनी है। सैम पित्रोदा को चेतावनी देते हुए कहा गया कि वीडियो में दिया गया स्टेटमेंट न केवल निराधार है, बल्कि अज्ञानता से भरा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय इस बयान की निंदा करता है और दोहराता है कि इस प्रमुख संस्थान की इमेज को खराब करने के ऐसे किसी भी प्रयास के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मानो सैम पित्रोदा की फितरत हो चुका है, या यूं कहिए कि यह उनका पुराना काम हो चुका है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पित्रोदा के किसी बयान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई हो। अमूमन अपने किसी भी बयान को लेकर वो चर्चाओं में बने ही रहते हैं। कांग्रेस खुद उनके बयानों को लेकर परेशान है और समय समय पर उनके बयानों का खंडन करती रही है। कुछ समय पहले भी सैम पित्रोदा ने यह कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा किया। मजबूरी है, करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पित्रोदा ने कथित नस्लीय बयान दिया
और कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई। बीजेपी ने भी सैम पित्रोदा को जमकर घेरा और शाम तक आते आते पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही देना पड़ा। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उनका ये पद फिर से बहाल हो गया था। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल की अगर बात करते, दिसंबर के महीने में ही सैम पित्रोदा ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और सर्वर को हैक करने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने ये कहा था कि उनके सर्वर को बार बार हैक किया गया। हैकर्स धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर की मांग कर रहे थे। सैम पित्रोदा ने दावा किया था कि उन्हें हैकर्स ने चेतावनी दी है कि अगर पेमेंट नहीं किया तो उनके जानकारों नेटवर्क में लोगों से संपर्क करके उनकी इमेज को खराब किया जाएगा और गलत सूचना फैलाने का काम किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सैम पित्रोदा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा ही चुके हैं।